नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त रतन और लेके आ गया हूं आपके लिए पॉलिटी का 14वां जो है वो चैप्टर। इसमें हम सेंटर और स्टेट रिलेशन के बारे में जो है चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपका एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ये 2023 के प्रीलिम्स को लेके एक रैपिड रिवीजन सीरीज़ है जिसमें हम पॉलिटीज़ बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं हम उसको एक रैपिड रिवीजन सीरीज के माध्यम से उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप जो है अगर यूपीएससी 2023 का जो है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आप लगभग 15 क्वेश्चन जो है हर साल ऑन एन एवरेज जो है पॉलिटी से आता है और आप चाहते हैं कि वो 15 क्वेश्चन जो है आपका गलत ना हो, तो आपको पॉलिटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और मैं पॉलिटी लगभग 20 से 25 बार जो है रिवाइज कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको जो है मल्टीपल उसको रिवीजन करें। ठीक है, तभी आपको जो है उस एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपको जो क्वेश्चन जो है उसको आप आंसर को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, आपको जानकारी होगी कि हाँ ये स्टेटमेंट जो है वो बदल दिया गया है। यूपीएससी क्या करता है कि कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको इंटरप्रेटेट कर देता है, यानी बदल देता है। ठीक है, चेंज कर देता है एक दूसरे से, और जब आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप उसको सही में टिक कर देंगे और जो है वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे लगातार जो है भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप अपनी बुक खोल के जैसा मैंने इसको हाईलाइट किया आप उसे हाईलाइट सॉरी आप हाईलाइट कर सकते हैं और उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यकारी और जो है कार्यपालक और वित्तीय केंद्र व राज्यों के मध्य जो है विभाजित है। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है, संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानूनों को लागू करती है। ठीक है, हमारे यहाँ एकल न्यायिक जो है व्यवस्था की है ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के माध्यम से। यद्यपि केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख हैं, तथापि संघीय तंत्र के जो है प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इसके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता जो है आवश्यक है। इसमें कुछ बहुत सारे विभिन्न मुद्दे हैं जिनको जो है स्थापित करने के लिए राज्यों, केंद्र व राज्यों के संबंध का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों से किया जाता है। एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध, एक वित्तीय संबंध। ठीक है, एक विधायी का कानून से संबंधित, एक प्रशासनिक जो है प्रशासन से संबंधित और वित्तीय संबंध से। अब इसमें विधायी संबंध जो है पहला, आप संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के विधायी जो है संबंध की चर्चा समझ सकते हैं जो ना उम्मा दिया गया है। अब किसी अन्य संघीय जो है संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र राज्यों के बीच उसके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। ठीक है, इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियां हैं। केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, विधायी विषयों का बंटवारा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण है। अब देखते हैं हम केंद्र और राज्य विधान का जो है क्षेत्रीय विस्तार क्या क्या है। इसमें आप देखेंगे संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल हैं, केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत का क्षेत्र जो है माना जाता है। अब राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य से बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, केवल संसद जो है अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकता है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उसकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। अब संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जैसे राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र यानी
अनुसूची 5 और 6 में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का जो है वो चर्चा करी गई है, उस क्षेत्रों में राज्यपाल को यह जो है विवेकाधिकार होता है कि वह कौन सा कानून संसद का जो है वो उस क्षेत्र में लागू करे और कौन सा नहीं करे। ठीक है, इसके बारे में। अब असम का राज्यपाल जो है संसद के किसी विधेयक को जनजाति क्षेत्र यानी स्वायत्त जिलों में प्रयोज्य न करे या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है, उसको इस बात की जो है वो शक्ति दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति को भी इस प्रकार की शक्तियां जनजाति क्षेत्रों में जो स्वायत्त जिले हैं जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए, तो वो उनको भी प्राप्त हैं। ठीक है, अब विधायी विषयों का जो बंटवारा हुआ है 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो बनी है, उसमें संघ सूची में आप देखेंगे तो मूलतः 100 विषय हैं। ठीक है, जिसमें रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य और जनगणना और लेखा परीक्षा इत्यादि जो है ये आपके आते हैं संघीय सूची में। ठीक है, अब राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होती है। ठीक है, इसमें 61 विषय मूलतः, इसमें 66 विषय हैं जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन एवं बाजार वगैरह। ठीक है, अब बाकी जो बचती हैं शक्तियाँ वो समवर्ती सूची में आती है। जैसे आप दोनों जो है राज्य और केंद्र दोनों जो है उस पर विधान यानी कानून वगैरह जो है बना सकते हैं। अब संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस प्रकार के विषय 52 है, जो है 52 है, मूलतः 47 जैसे आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया, सिविल संहिता, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, और इसमें देखेंगे श्रम कल्याण, आर्थिक व राजनीति, सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापा प्रेस एवं अन्य चीज़ें। 42वें संविधान संशोधन 1976 में से 5 विषयों को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में ले जाके डाल दिया गया। ठीक, तो मैं देखा का तो एक शिक्षा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीटी फैक्ट बन सकता है। ठीक है, प्रीलिम एग्जाम्स का। तो मैं शिक्षा, वन, नाप और तौल, वन्य जीवों पक्षियों का संरक्षण, न्याय व प्रशासन, उच्चतम एवं जो है उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन। ठीक है, इन सब चीज़ों का। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पीना है भाई। उसके बाद अवशिष्ट जो सूची से संबंध विषयों में जो अवशिष्ट विषय रह जाते हैं उन पे विधान बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें जो है अब यहाँ देखिए संविधान में जो है संघ सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची से ऊपर रखा गया है और समवर्ती सूची राज्य सूची के ऊपर है। ठीक है, संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची ही मान्य होगी, ये तो पक्का बात है, एमा कौन दूर आए बा। अब देखा राज्य क्षेत्र में विधान जो है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। अब संसदीय विधान में राज्य क्षेत्र का संसदीय विधान मतलब जैसे राज्यों के लिए कब कब जो है वो संसद कानून बना सकता है, इसके बारे में। केंद्र व राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था सामान्य काल में विधायी जो है शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है, लेकिन असामान्य काल में बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती है या स्थगित कर दी जाती है। ठीक है, संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए जा सकते हैं। अब पहला ये है कि जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है, राज्यसभा यह घोषणा कर दे, राष्ट्रीय हित में आवश्यक समझे कि संसद को राज्य सूची के मामले पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद जो है वो बना देगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आप जानते हैं कि विधानसभा जो है वो एक तरीके से भंग हो जाता है। ठीक है, विधानमंडल, तो उसमें जो है वो
उस समय जो है संसद ही कानून राज्य के विषय में वो सारी बनाती है। उसके बाद राज्यों के अनुरोध पर, जैसे एक या अधिक, जब दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल प्रस्ताव जो है पारित करें कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए, तो संसद उस मामले पर जो है कानून बना सकती है। ठीक है। और जो है चौथा इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता है, तब जो है जो संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। ठीक। अब राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ये तो आप जानते हैं। अब राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। ठीक। इसमें देखेंगे राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के संस्तुति के लिए जो है सुरक्षित रखता है। राष्ट्रपति को उस पर विशेष वीटो की शक्ति होती है। ठीक है। दूसरा क्या है कि राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक। अब राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको आने वाला है सरकारिया आयोग के बारे में। ठीक है। ये आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार इससे जो है क्वेश्चन बना है, तो आपको इसके बारे में अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा और इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है। सरकारिया आयोग 1983 से 1987 में पाया कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र और राज्यों के कानूनों के मध्य तनाव एवं टकराव को समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण जो है संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। ये जो है सरकारी आयोग जो है कहता है। अब इसमें प्रशासनिक जो संबंध है, आपने देखा कि दो जो है 3 प्रकार की शक्तियों के बारे में चर्चा करी गई है यहाँ पे, विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति एवं वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो हम दूसरा चर्चा करते हैं प्रशासनिक शक्तियों के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है और आप जो है इसमें हाईलाइट करते जाइए, आप या पेन पेंसिल जो भी है आपके पास हाईलाइट करते जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। इसमें आप देखेंगे कि संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या करी गई है। अब कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है। राज्य एवं केंद्र के दायित्व कुछ होते हैं इसके जो है, और राज्यों को केंद्र का निर्देश, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ये पीटी में फैक्ट बनता है। सॉरी ये ऊपर से राज्य एवं केंद्र का दायित्व, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी देख लीजिएगा। ये भी संविधान ने राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए हैं, जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को इस प्रकार उपयोग किया जाता है जैसे संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राज्य से संबंधित कोई विधान जो है वर्तमान विधान। ठीक है। इसमें राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित करने या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखने से जहां राज्यों का जो साधारण दायित्व है, वहीं दूसरा राज्यों का विशेष केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को अद्यतन करना भी है। ठीक है। अब जो है जैसे यूपीएससी में कई बार स्टेटमेंट बना है, अनुच्छेद 365 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, उसमें एक देखते हैं आप कि लिखा होता है केंद्र सरकार की जो है निर्देशों का अनुपालन करने की स्थिति में भी राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो उसी चीज़ का यहाँ पे जो है वो किया गया है। ठीक है। कि जो केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन अगर राज्य नहीं करता है तो अनुच्छेद 365 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान वो है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं
ये केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के बारे में हम देखते हैं तो अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन होता है 263 के तहत। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे उपबंध किए गए हैं। मैं आपको मेन चीज़ें वही बताऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है नहीं बताऊंगा। अब देखिए, आपातकाल के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जिससे इन फ्यूचर जो है वो बनेगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों के निर्देशित कर सकता है। ठीक है, इस तरीके का स्टेटमेंट बना है इन फ्यूचर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। इस प्रकार इस स्थिति में राज्य पूर्णतया केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाता है, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, निलंबन उनका नहीं होता है। तो आपको स्टेटमेंट इस तरीके से बनेगा, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें एक दे देगा कि जो है केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो राज्यों के विषय में राज्यों को निर्देशित कर सकता है, और दूसरा इसमें ये दे देगा कि संसद को जो है राज्यों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार हो जाता है, और तीसरा ये दे देगा कि जो है राज्य विधानमंडल को जो है निलंबित कर दिया जाता है। तो ये जो है तीसरा आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 1 2 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समस्त शक्तियां जो है राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। तीसरा इसमें है वित्तीय आपातकाल की स्थिति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों की अधिग्रहण हेतु राज्य को निर्देशित कर सकता है, तथा राष्ट्रपति राज्य में कार्यकारी राज्य सरकारी जो है कर्मचारियों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन कटौती का भी आदेश दे सकता है। अन्य उपबंध भी हैं, ये भी आप जो है इसको देख लीजिएगा। संविधानेतर कुछ युक्तियां हैं, जैसे इसमें नीति आयोग एक गैर संवैधानिक परामर्शदारी निकायों में शामिल है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर इसको जो है बनाया गया है। अब वित्तीय संबंध जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 12 में संविधान के भाग जो है 12 में अनुच्छेद आपको 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा करी गई है। इसमें कई जो है वो विधान किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो एक वित्त आयोग गठन किया गया है जिससे जो है लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें अभी जो है 15th जो है 15वां वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग के जो है कौन है चेयरपर्सन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, 280 में इसका वित्त आयोग का प्रयोजन किया गया है। वित्त आयोग व्यवस्था करता है कि इसका गठन जो है हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश द्वारा इसका जो है नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति ही करता है भाई सिफारिश। ये जो है निम्नलिखित मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। ठीक है, केंद्र व राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वे सिद्धांत जिसके तहत राज्य केंद्र भारत की संचित निधि से अधिक जो है आर्थिक अनुदान जो है लेकर कार्य करता है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है ये फैक्ट बना था। इसी से राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के क्षेत्रों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय और राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कार्य। ठीक है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा और गूगल कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है
इसके बारे में आपसे जो है कई बार यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है। ये सरकारिया आयोग के बारे में। सरकारिया आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं 1983 में जो है केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक जो है जज थे, रिटायर्ड जज RS सरकारिया, उन्हीं की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें आयोग ने कहा कि वह केंद्र और राज्य के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य की पद्धतियों का परीक्षण करेगा और उचित और प्रामाणिक जो है सिफारिशें प्रदान करेगा। 1987 में अपन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसे जो है आवत है कि इनका रिपोर्ट कब बनाई गई रही, सरकारी आयोग कौन से संबंध में बनाई गई रही थी, यह आपके याद रखिए, केंद्र राज्य के संबंध में बनाई गई रही। 1987 जो है 83 में बनी रही। 1987 में अपन रिपोर्ट सौंपी रही। अब एक रिपोर्टों के बारे में पूछे थे कि का जौन हो जितनी संस्कृति रही जौन हो सरकारी आयोग का सब लागू कर दी गई सारी सिफारिश नहीं, तो इम्मा जितनी भी सिफारिश दी बा आपका, ठीक, लगभग 20 दी बा, इक्वल इम्पोर्टेंट है, एक आप देख ली है। ठीक, और यह जानत रहे कि इनकर पूरी सिफारिश जौन हो लागू ना की ही गई, कुछ सिफारिश जौन हो लागू है। अब एक पुंछी आयोग के बारे में आप जो है सुने होगा। पुंछी आयोग जो है वो केंद्र और राज्य के संबंध पे ही बनी रही। 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करे भी उच्चतम न्यायालय का यह जो है न्यायाधीश ही रहे मदन मोहन पुंछी जी, तो उनके जो है अध्यक्षता में ये समिति बनी रही। यह अपन जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करे रही, युग बारे में देख ली है। और ये अपन जो है आज चैप्टर अब समाप्त होता। और ये वीडियो कैसन लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा, और फिर मिली था अगले क्लास में। थैंक यू।